अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ अल हसन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑथेंटिक सी चीज़ लेके आऊँ जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, इंफॉर्मेटिव बेस हो। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें थी मेरे जहन में जिनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही थी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेस है, न्यू नॉलेज है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ये किसी भी कोई भी आप टेस्ट वगैरह देने चाहते हैं, ठीक है, कोई इंटरव्यू देने चाहते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप टीचिंग के बारे में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप टीचिंग का कोई जो है इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू बायो जोलॉजी या बॉटनी, उनसे रिलेटेड जो है ये कुछ बेसिक सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम बॉडी से लेके जो है तमाम ग्लैंड्स और जो है हमारे पास ब्लड और ब्लड की टाइमिंग जो है, रेड ब्लड सेल्स कितने दिन होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें कि हमारी बॉडी मतलब कि ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है, तो यू नो वेरी वेल कि जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर दैट इज स्किन। ठीक है, ये जो हमारी स्किन है दैट इज स्किन, ये हमारी बॉडी का क्या है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर हम हड्डियों की बात करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल बोन्स हैं वो कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमारे पास 206 होती हैं। ठीक है, 206 206 हड्डियां होती हैं एक एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड करूँगी आप लोगों के साथ। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना तो उसके अंदर 306 हड्डियां होती हैं। अब ये बहुत एक स्ट्रेंज सी बात है कि बच्चे में 306 और बड़े में 206 हड्डियां किस तरह से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा होने से मुराद ये है कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना बिल्कुल छोटी-छोटी सी होती हैं और छोटी होने के साथ वो सॉफ्ट होती हैं। ठीक है? अब जैसे-जैसे एक बच्चा जो है ग्रो अप होगा, बड़ा होता जाएगा, बड़े से बड़ा होगा, अडल्ट बनेगा, तो उसकी जो 100 हड्डियाँ होती हैं वो दूसरी हड्डियों के साथ मिल के जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बोन्स बना देती हैं। सो दैट्स व्हाई कि जो बेबी होता है उसके अंदर 306 बोन्स होती हैं और जब वो ह्यूमन अडल्ट बन जाता है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का उसके बारे में डिस्कस करें तो आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है दैट इज लिवर। ठीक है, लिवर जिसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर हम टोटल मसल्स की बात करें, ठीक है, मसल्स हमारी बॉडी में टोटल कितने होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टोटल जो हैं मसल्स होते हैं वो 639 होते हैं, 639। ठीक है, इनमें से अगर स्मॉलेस्ट मसल की बात करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट मसल है वो कौन सा होता है, तो वो स्टेपेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस स्टेपेडियस जो है स्मॉलेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम लार्जेस्ट आर्टरी की बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, तो वो हमारे पास अयोर्टा होती है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारी लाइफ में जो रिवर है वो कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो ब्लड से फिलअप है। तो ब्लड जो है क्या है, कि हमारी लाइफ का रिवर है। तो इस वजह से ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है, अब उस ब्लड में आप लोग जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, उनकी ज़िंदगी का टाइम कितना होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ 120 डेज। वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ 10 to 15 डेज। ठीक है, मतलब कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये क्या करते हैं, खुद को डाई कर लेते हैं और न्यू वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं जी लार्जेस्ट जो हमारे पास पार्ट है ब्रेन का। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्लम नहीं, सेरिब्रम। ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो दैट इज थायराइड ग्लैंड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे देखते हैं ना हमारा जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, जिसपे एक ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट करती है, या नॉर्मल टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर कह लें आप ह्यूमन बॉडी का, दैट इज 37
डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर दैट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इससे कम होता है बॉडी का टेम्परेचर 36, 35 या 34, मतलब कि बिलो 37 होता है, तो क्या होता है जी, हमें शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, कपकपाहट महसूस करते हैं, बुखार की हरारत होती है। ठीक है, तो अगर 37 से अबव हो जाता है, मतलब 39, 40 या 42 इतना टेम्परेचर चला जाए तब भी हमें बुखार हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है जी, हमारा जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा तपने लग जाता है, गर्म हो जाता है और हमें गर्मी लगती है। ठीक है, तो ये है 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में, और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर ही हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, और ये 37 से बिलो भी नहीं होना चाहिए और अबव भी नहीं होना चाहिए। दोनों जो है सिचुएशंस में बॉडी के लिए नुकसान है। ओके, अगर हम इस ब्लड की पीएच के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो ब्लड की पीएच होती है दैट इज़ 7.40 पीएच। ठीक है, तो इसमें भी एसिडिक पीएच भी होती है और बेसिक पीएच भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल पीएच है या ऑप्टिमम पीएच जो है ब्लड की वो दैट इज़ 7.40 पीएच। ठीक है, 7.4 भी आप लोग कह सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल अगर हम ह्यूमन बॉडी में डिस्कस करते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो सबसे छोटा सेल है वो कौन सा होता है, तो स्टूडेंट्स मेल स्पर्म जो होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जिससे हम रिप्रोड्यूस करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होते हैं, जनरेशन्स हमारी जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ मेल स्पर्म। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर दैट इज़ मेल स्पर्म। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ही, तो वो फीमेल ओवम होता है, जहाँ से एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फीमेल ओवम जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट इज़ मेल स्पर्म। ठीक है, अगर हम ब्लड बैंक की बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड बैंक है जो कि खून पैदा करता है वो क्या है, स्प्लीन। ठीक है, तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो इस तरह की न्यू वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।